गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आप सभी आज 13 मार्च 2025 यानी होली से एक दिन पहले होली का दहन। आज के दिन वैसे तो अरेंजमेंट होती है घर में होली के लिए कि क्या बनाना है क्या नहीं मिठाई वगैरह, पर वो कहते हैं ना कि जिनके पास पैसे नहीं होते उनके क्या त्योहार। तो फाइनेंशियल दिक्कत है, आपको भी पता है, बताया था सारा वैसे सिंगल पेरेंट है, वही काम करती है। और अब एक और दिक्कत है जिसकी वजह से टेंशन में वो ये है कि दिल्ली में रेंट पे रहना वो बहुत डिफिकल्ट है। और उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट ये है कि जब आप सिंगल पेरेंट्स हो और उसमें फीमेल कुछ ऐसे मेरे घर में सबसे बड़ी मेरी मदर है, फिर मेरी सिस्टर है, मैं हूँ, सबसे छोटा भाई है। हमारे घर में कोई मतलब नहीं है इतना बड़ा जो एक घर संभाले। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है, मुझे भी हेल्पलेस फील होता है कि मम्मी की हेल्प नहीं कर पाती। और यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। 8,000 अगर मैं किराया भी मानूँ तो भी ऊपर से बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं। 300 ये पानी का बिल लेती है मर्चेंट लैंडलॉर्ड है, 2500-2100 से ऊपर हमारा बिल आता है। जबकि हमारे घर में सिर्फ फ्रिज पंखा कूलर भी अभी तक नहीं आया। फ्रिज पंखा और टीवी है जो चलते हैं, लाइट्स वगैरह का नहीं करती, फ्रिज पंखा कूलर टीवी मशीन है। तो हमें घर खाली करने के लिए मतलब सोच रहे हैं कि कहाँ जाए। तो अभी वो दिक्कत है कि कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ इसी इलाके में पास का, वरना बुराड़ी जैसे इलाके में मेरे को नहीं जाना, वो बहुत धूल वाला एरिया है। मैं वहाँ रहती थी, मैं वहाँ 3 महीने रह पाई। हमने 3 महीने में वहाँ से खाली कर लिया था, हमें दोबारा आए हैं। वरना हमें 2 साल रह चुके हैं, 2 साल के बाद 3 महीने वहाँ शिफ्ट हो गए थे, फिर हम दोबारा वापस यहाँ पे आए क्योंकि वहाँ दिक्कत ज़्यादा थी। रेंट की कोई दिक्कत नहीं थी, रेंट का इशू नहीं है, पर यह है कि जो बंदा इस इलाके में रह लिया वो वहाँ नहीं रह सकता। बाकी अब देखते हैं कहाँ शिफ्ट करेंगे कहाँ नहीं। अभी तो मैं थोड़ा आपको अपनी टेंशन बता देती हूँ। मैं रात से यही सोच रही थी कि मम्मी ने कहा कि हमें खाली करना पड़ेगा, और ये पहली बार नहीं कि हम खाली कर रहे हैं। हम शुरू से ही रेंट पे हैं, शुरू से ही कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है मेरी मम्मी की, मेरे मामा की साइड से मतलब घर के लिए नहीं है, फाइनेंशियली हेल्प करे थे, पर कौन घर में जाके रहेगा। आपको भी पता है, अगर मेहमान आए तो अच्छा लगता है, लेकिन पूरे दिन रहने का किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरे दादा साइड से भी कोई हेल्प नहीं, मेरे दादा है नहीं। मेरे चाचू वगैरह है, वो बातचीत नहीं करते हमसे। और मेरे मामा मामा भी इतने ठीक ठाक नहीं कि मुझसे ही कह दें कि अपने घर में रखो, वैसे भी ये ठीक नहीं है मामा की बात। तो ये फैमिली इशू बहुत है, सिंगल पेरेंट होना ईजी नहीं है। सिंगल पेरेंट होकर दिल्ली में रेंट पे रहना, जहाँ किसी का कोई सपोर्ट ना हो, लड़कियों के लिए जॉब करना कितना मुश्किल है, लड़कियों के लिए बाहर जाना कितना मुश्किल है। हम फोन हाथ में लेकर ब्लॉगिंग आ सकते, गवर्नमेंट में स्नैचर आया खींच ले रहे हो। दिल्ली मुंबई ऐसी जगह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है लड़कियों के लिए खासकर। मैं पता है हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पापा होते तो वो क्या करते, शायद वो हमारी हेल्प करते, शायद वो मेरा स्टोन निकालने में मदद करते। तो जब पापा थे ना, उन्होंने इतनी ड्रिंक करी कि उनको कुछ होश नहीं था। मैं ये नहीं कहती उन्होंने कभी हमें हाथ उठाया या मेरी मम्मी पे हाथ उठाया, कभी नहीं। बट बस ड्रिंक, उनको ड्रिंक और कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ ड्रिंक का इशू था जो वो इतनी हद तक बढ़ गई थी आगे कि उसमें पीलिया हो गया, पानी पेट में पानी भर गया था। और बहुत वो मुश्किल टाइम था हमारे लिए उसके बाद का। मतलब ऐसा टाइम था कि लोगों ने हमारी मदद करी थी। और एक आंटी है जिनको मैं अभी भी हमेशा थैंक यू बोलूँगी, उनके ज़रिए हमारी मदद हुई थी। वरना मतलब क्या कहते हैं, हमारी किसी के घर में जॉब नहीं थी। मेरी मम्मी की छूट गई थी, मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब छूट गई थी। आप सोचो कैसी किस्मत है हमारी, सरकारी जॉब छूट जाना। इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी परमानेंट नहीं थी। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक मर्ज हुए थे, आपने भी सुना होगा। ये मेरे को ईयर नहीं पता कौन से ईयर में हुए थे, पर मर्ज हुए थे। उस वजह से मेरी मम्मी की जॉब छूट गई थी। बाकी कुछ हाथ मेरे घर वालों का भी था। बाकी आज टेंशन में तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। अभी तो फिलहाल मैं काम कर रही हूँ, घर का कर लिया, किचन किचन का रहता है। किचन का सारा साफ सफाई करके फिर नहाऊँगी। तो ली हूँ भाई मैं कुछ खाऊंगी, भूख लग रही है। शाम को खाने के लिए क्या बनाना है? शाम को खाने के लिए क्या बनाना है? जो खाना है वो रखा क्या है? जो बनाना जो तुम्हारा मन कर रहा है वही बना लूँ। हाँ, ठीक, मैं भी खा लूँगी। ठीक है, वो ओके, भी खा लूँगी जो तुम्हें मन कर रहा हो। ठीक। आज मैं बनाऊंगी अंडा करी। सबसे पहले इसे फ्राई करना है नमक में। जीरा और थोड़ी सी
छोड़े हैं बाकी सारी रास्ते, बस आया हूँ तेरे वास्ते तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझे नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसिया हो करम खुदा